ये ज्योग्राफी के पीवाईक्यू सीरीज़ का तीसरा चैप्टर है। ये इसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ओके, तो ये वीडियो सारी यूपीसीएस के लिए बनाई जा रही हैं। तो आप चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पूछा गया, झेलम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स फ्लो थ्रू बुलर लेक। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडस की ट्रिब्यूटरी है एंड बुलर लेक से फ्लो करती है। एंड सतलज इज सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, ये भी स्टेटमेंट सही है। सतलज सदर्न ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, तो ये उसका सही होगा स्टेटमेंट, दोनों करेक्ट है। ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू लद्दाख एंड जास्कर माउंटेन रेंजेस। तो ये सिंधु रिवर फ्लो करती है लद्दाख एंड जास्कर माउंटेन रेंजेस से। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट, इसमें करेक्ट नहीं हो जाए। इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत प्लेट्यू से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है कश्मीर वैली से, ये भी सही है। रावी राइजेज इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। सतलज ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास, सतलज रोहतांग पास से ओरिजिनेट नहीं होती है। सतलज ओरिजिनेट होती है राक्षस ताल से, जो तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी का गलत हो जाएगा। लेह इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, सी सही होगा। विच फ्रोजन रिवर इज बेसिकली ये चादर ट्रैक दैट अट्रैक्ट करती है एडवेंचर टूरिस्ट एवरी ईयर टू द लद्दाख, तो ये है जास्कर रिवर। ठीक है। द सराउंडिंग्स रीजन्स ऑफ इंडस इज कॉल्ड द नखलिस्तान, इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये नखलिस्तान को बोलते हैं द गार्डन ऑफ सिंध सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये पूछा गया है, तो हो जाएगा झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज। तो झेलम चिनाब रावी ब्यास नहीं है इसमें, तो रावी के बाद सतलज आएगी सीधी, तो ऑप्शन ये सही होगा। ये इंडस पार्टी ट्रीटी पूछा गया है, एक्सक्लूसिव राइट इंडिया के कौन से हैं, तो आरबीएस रावी ब्यास सतलज, तो रावी ब्यास सतलज BCE आंसर हो जाएगा, BCE। ठीक है। ये 1960 में हुई थी इंडस पार्टी ट्रीटी। द फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड साउथ विच ऑफ द फॉलोइंग, द करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया रिवर्स का, तो ये सियोंक, जास्कर, स्पीति एंड सतलज। सतलज सबसे लास्ट में आती है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं श्योंक, जास्कर, स्पीति, सतलज। ये सतलज रिवर से क्वेश्चन जो आया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। इंडिया में सतलज ओरिजिनेट नहीं होती है, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, माउंट कैलाश से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, सतलज है। सतलज ओरिजिनेट होती है राक्षस ताल से इन तिब्बत में। एंड ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास से, ये आप याद रखिए, ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास से। ये PCS में 2-3 बार पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश द रिवर रावी नोन एज द पुरुषनी इन एंशिएंट इंडिया, ये सब दिया हुआ है, पढ़ लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रांस हिमालयन रिवर है, सतलज रिवर, ट्रांस हिमालयन रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया कट्स अक्रॉस ऑल 3 रेंजेस ऑफ हिमालय, कौन सी, सतलज है, ट्रांस हिमालयन रिवर है। झेलम रिवर से विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर इमर्जेस फ्रॉम द पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज से इमर्ज होती है झेलम। ठीक है। नेक्स्ट, झेलम रिवर राइज होती है कहाँ से, बेरीनाग स्प्रिंग से, ये दिया हुआ है। झेलम रिवर राइज फ्रॉम द डीप स्प्रिंग एट बेरीनाग इन फुटेल्स ऑफ पीर पंजाल रेंजेस। ठीक है, तो या पीर पंजाल ऑप्शन होगा या फिर होगा बेरीनाग, तो बिल्कुल अगर सटीक आंसर पूछता है तो ये बेरीनाग स्प्रिंग से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से फ्लो नहीं करती है, तो हिमाचल प्रदेश से फ्लो झेलम नहीं करती है, ये सीधा जम्मू कश्मीर से पंजाब चली जाती है, इसमें हिमाचल प्रदेश बीच में रह जाता है। ठीक है। तो झेलम रिवर राइज फ्रॉम डीपर स्प्रिंग है बेरीनाग, वेस्टर्न जम्मू कश्मीर एंड फ्लो थ्रू इंडियन यूनिटरी, जम्मू कश्मीर से सीधा पंजाब प्रोविंस पहुंच जाती है, हिमाचल प्रदेश में बीच में कट हो जाता है झेलम नाम। द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ये चिनाब है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर की, ये सबसे बड़ी चिनाब है, फिर रावी, फिर ब्यास है। विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, देयर 3 of them pour into one of them which joins the Indus directly। ये चिनाब रिवर है, इसमें ये चिनाब है, इसमें 3 रिवर ज्वाइन करती है, ये इंडस को डायरेक्ट ज्वाइन करती है। ठीक है, तो ये UPSC पूछा क्या 21वां ये क्वेश्चन। इंडस ओरिजिनेट होती है इन द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द कैलाश रेंज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। इट फ्लोज थ्रू नॉर्थ वेस्टली कोर्स थ्रू तिब्बत, इट टर्न्स टू लेफ्ट हैंड नंगा पर्वत मार्शिफ साइड रखता है। इसमें द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ पंजाब ये सतलज रावी है, चिनाब है। झेलम ज्वाइन करती है ना फर्स्ट रिवर, एंड झेलम जॉइंस द रिवर चिनाब एंड देन द रिवर रावी, एंड चिनाब लास्ट में सतलज से ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, और ये चिनाब भी डायरेक्ट ये इंडस को लास्ट में ज्वाइन कर लेती जाके। किशनगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, किशनगंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी है। किशनगंगा रिवर इज सोनमार्ग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम होती है बिसनसार लेक से, किशनगंगा ओरिजिनेट होती है बिसनसार लेक से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से झेलम नहीं है भाई, झेलम कैसे हो जाएगी नॉर्थ में। तो विच रिवर ऑफ इंडस बेसिन लाइज एंटायरली विद इन द इंडियन टेरिटरी, तो ये ब्यास रिवर है जो एंटायरली इंडियन टेरिटरी में ही लाइज करती है। ये
ऑप्शन डी सही होगा। रिवर्स दैट पासिस थ्रू हिमाचल प्रदेश से पास करती है, तो वहाँ से ब्यास भी करती है, चिनाब है, रावी है, सतलज, यमुना, चार, ऑप्शन डी सही होगा। ओके, ब्रह्मपुत्र विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज माजुली रिवर आइलैंड ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। माजुली रिवर आइलैंड सिचुएटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ये ध्यान रखें, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है चेमयांगदुंग ग्लेशियर है, सदर्न वेस्टर्न तिब्बत में, वहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रू, तीस्ता है ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यही सही नहीं है, तीस्ता गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ओकाई डैम प्रोजेक्ट तापी रिवर पर, बिल्कुल सही है। दूनसा लार्जेस्ट माउंटेन वैलीज है, ये भी सही है। प्लेन ऑफ कोरोमंडल कोस्ट इज मोर वाइडर देन मलाबार कोस्ट, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, इरावती एंड मेंगोंग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत एंड फ्लो थ्रू नैरो पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन द अपर रीचेस ऑफ दीज रिवर। ब्रह्मपुत्र तो ये कहाँ पे, यहाँ पे सिंटेक्स का बैंड करती है जियोलॉजिकल यंग हिमालयाज में, अरुणाचल प्रदेश के आसपास में। With reference to the river Teesta, consider the following statement: the source of river Teesta is the same as the of Brahmaputra, but it flows through Sikkim। नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रह्मपुत्र का सेम इसका ओरिजिनेट नहीं है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। तो रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता, ये स्टेटमेंट सही है। रिवर तीस्ता फ्लो करती है इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, नहीं, ये गलत है, ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है बांग्लादेश में आके, तो ये तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो ओनली इसका 2 सही है। ये यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ है। तीसरा रिवर अर्लियर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिवर कैप्चरिंग इज ए मेजर फीचर ऑफ हिमालय रिवर, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये रिवर कैप्चरिंग है जब तो ये गंगा से ब्रह्मपुत्र में पहुँच गई है, तो सही है स्टेटमेंट, ये सही होगा। ये यूपीएससी से पूछा गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी में ओरिजिनेट नहीं होती, तो ये है ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत से होती है, ब्रह्मपुत्र शांगपो तिब्बत में। ये ट्रिब्यूटरी और उनकी मेन रिवर पूछी गई है। चंबल रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी नर्मदा नहीं है, ये अलग मेन रिवर है यार। सोन, ये भी मेन रिवर है, ये सोन गंगा की है, यमुना की नहीं है, ठीक है। एंड मानस ब्रह्मपुत्र की है, तो ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक है। चंबल रिवर ट्रिब्यूटरी है यमुना की एंड सोन ट्रिब्यूटरी गंगा की, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र इज ए ट्रांसबाउंडरी रिवर इन द एशिया एंड दैट कट्स थ्रू द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ये सबसे पहले तिब्बत, फिर देन चाइना, देन इंडिया, देन बांग्लादेश, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं। कोलोंग रिवर है, कोपली भी है, संकोस भी है, धलेश्वरी इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तो धलेश्वरी रिवर ये डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ जमुना रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसकी ट्रिब्यूटरी याद रख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में इसका, वहाँ से शदिया टाउन, वहाँ से ये एंटर करती है इंडिया में, तो इसकी ट्रिब्यूटरी है दिवांग, सुवांसरी, महानस, पगलादिया, पुठीमारी, कामेंग, संकोस, कोपली, कोलोंग, लोहित, ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया यार्लिंग जांगपो रिवर इज नोन एज, इसे हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। मानस ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत इज नोन एज, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो नाम से जाना जाता है। कोपली ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो इसमें दिवांग भी है, कामेंग भी है, लोहित भी है, ऑप्शन डी सही होगा इसका, ये यूपीएससी में बोले पूछा गया क्वेश्चन। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी लोहित, नयांग, कोलोंग, एंड राइट बैंक है कामेंग, मानस एंड तीस्ता। ओके, द रिवर विच इज सेड टू बी लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, तो ये तीस्ता रिवर है, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम बोला जाता है इसे, तीस्ता रिवर को। ब्रह्मपुत्र आफ्टर जॉइनिंग तीस्ता रिवर इज नोन एज, इसे बोलते हैं जमुना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैव ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ऑफ इमर्जिंग, तो ये है ब्रह्मपुत्र एंड इंडस का सेम पॉइंट है ऑलमोस्ट, ये ज्वाइनिंग। ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड एंड इट्स ओरिजिन इन चेमयांगयुंगदिंग ग्लेशियर है, जो ये कैसा नाम है यार, कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक, वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर इन हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एंसिडेंट रिवर है। एंसिडेंट ड्रेनेज का मतलब होता है ये हिमालय के भी पहले से ये रिवर्स वहाँ थी। गंगा बेसिन, राम गंगा रिवर ज्वाइन द गंगा एट कन्नौज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राम गंगा गंगा को ज्वाइन करती है कन्नौज पे। रिवर बेतवा ज्वाइन द यमुना नियर प्रयागराज, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है।
तो ऑप्शन इसका ओनली 1 सही होगा। रिवर बेतवा ज्वाइन करती है यमुना को, ये नियर हमीरपुर, प्रयागराज में नहीं, हमीरपुर के पास ज्वाइन करती है रिवर बेतवा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ओनली 1। गंगा इज़ नेविगेबल, गंगा नेविगल है कहाँ से? ये जो वाटरवे बनाया गया है इलाहाबाद से हल्दिया तक, यहाँ पे नेविगेबल है गंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स टाइड फॉर्म करती है? तो ये हुगली रिवर। आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगेज दैट राइज इन प्लेन्स। तो ये गोमती रिवर है जो प्लेन में राइज होती है। गोमती रिवर द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच राइज इन प्लेन, ओरिजिनेट होती है गोमत ताल, फुलर झील है जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म बाय द रिवर, सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये किसके लिए फेमस है? सुंदरबन डेल्टा वाज डिक्लेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया 1947 और ये मैंग्रोव्स के लिए फेमस है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा इज फेमस फॉर विच ट्री? इसे बोलते हैं सुंदरी। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश गंगा इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं पद्मा। बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। ऑन विच ऑफ द बैंक ऑफ द फॉलोइंग रिवर द फेमस टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ इज सिचुएटेड? बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी पे सिचुएटेड है बद्रीनाथ। द फेमस टेम्पल बद्रीनाथ सिचुएटेड अलकनंदा पे, वाइल केदारनाथ जो टेम्पल है ये सिचुएटेड है मंदाकिनी रिवर पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी अलकनंदा एंड मंदाकिनी ये मीट होती है रुद्रप्रयाग में, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं AMR। अलकनंदा मंदाकिनी और मीट होती है रुद्रप्रयाग में, और इसका फेमस टेम्पल बद्रीनाथ अलकनंदा पर, केदारनाथ मंदाकिनी पर, BAKM। रिवर गंगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड द भागीरथी कंबाइंस टू फॉर्म द रिवर गंगा? तो ये है देवप्रयाग पर, इसे आप ऐसे याद रखते हैं AB डिविलियर्स, ठीक है, ये जो साउथ अफ्रीका क्रिकेटर है उसके नाम से याद रखते हैं उसे आप, देवप्रयाग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस द गंगा एट फतवा? फतवा पर ज्वाइन करती गंगा, ये पुनपुन रिवर है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? तो ये है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा ही है, गोदावरी नहीं है। ये गंगा है सबसे बड़ी, फिर इंडस, ब्रह्मपुत्र, देन गोदावरी। गोदावरी गंगा का गोदावरी है, देन इंडस, फिर ब्रह्मपुत्र है। द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर शन एंड गंगा इज द लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ये पटना में है। रिवर गंगा एंटर्स इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये सहारनपुर से करती है, ऑप्शन सी सही होगा। नहीं भाई, मैंने एक बता दिया, सॉरी, ये बिजनौर से करती है, बिजनौर। रिवर गंगा एंटर करती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी भाई, माय मिस्टेक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर है द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट? तो ये गंगा रिवर का ही है। मंदाकिनी रिवर इज रिलेटेड टू विच मेजर रिवर? तो मंदाकिनी अलकनंदा से रिलेटेड है, और ये कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में, ध्यान रखना। ये भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है कहाँ से? ये होती है गोमुख से। भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है गोमुख से, ग्लेशियर गंगोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है गोमुख से। गंगोत्री लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर, कहाँ के? भागीरथी नदी की गंगा बैंक में लोकेटेड गंगोत्री। ये मैप दिया हुआ है और ये लोकेट करने को पूछा हुआ है, तो इसमें सबसे कैसे पूछा हुआ है? सुंदर फिगर लेबल 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली, 1 2 3 4। तो सबसे पहले इधर गंडक हो जाएगी, सबसे लास्ट में गंडक, देन इधर से तो गंगा आती है, तो गंगा, गोमती, घाघरा। तो ये सी सही होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड द भागीरथी? तो इस पर अभी बताया था देवप्रयाग, ये है देवप्रयाग, अलकनंदा एंड भागीरथी। कर्णप्रयाग, अलकनंदा एंड पिंडार। विष्णुप्रयाग, अलकनंदा एंड धौलीगंगा। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एंड मंदाकिनी। ओके, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, टर्न मार्क कर लीजिए, इसे पूछा ही जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, ये UP से पूछा भी गया। द ओरिजिन ऑफ अलकनंदा कहाँ से होता है? ये होता है सतोपंत ग्लेशियर से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगेन ये कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स पूछा गया है। तो ये अलकनंदा भागीरथी, देवप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी, अगेन 2 बार बुद्ध आ गया है क्या? तो यार ये ऑप्शन में कुछ गलती होगी। देवप्रयाग इधर देख लीजिए, ऑप्शन गलत है इसके।
देवप्रयाग भागीरथी एंड अलकनंदा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एंड मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा एंड पिंडार एंड नंदप्रयाग अलकनंदा एंड नंदाकिनी। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए, ऑप्शन गलत है उसमें। ओके, इसमें पूछा गया देवप्रयाग लाइज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी बताया है। रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी, ये भी सही स्टेटमेंट है। अलकनंदा रिवर फ्लो थ्रू बद्रीनाथ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केदारनाथ इज नोन एज द बिगेस्ट मोनेस्ट्री एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन इसका ओनली 1 2 3 सही होगा। हाँ यस, भागीरथी ये सब इसमें दिया हुआ। अलकनंदा फ्लो थ्रू बद्रीनाथ विच द लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ हिंदूज है, उत्तराखंड में, मोनेस्ट्री नहीं है। भागीरथी ओरिजिनेट होती है कहाँ से, गोमुख से। नेम द रिवर विच फ्लो बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग, तो ये है मंदाकिनी रिवर, जो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में फ्लो करती है, मंदाकिनी रिवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट जॉइन रिवर चंबल, तो ये नहीं करती, बेतवा रिवर चंबल को ज्वाइन नहीं करती है, सिपरा काली चंदन पार्वती रिवर करती है। बेतवा रिवर जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चंबल सिंध बेतवा की, ऐसे करके याद कर लीजिए, ये मीनों से चंबल सिंध बेतवा के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज नोन फॉर डीप रिवराइन, के लिए ये चंबल रिवर जानी जाती है इसके लिए। बेतवा रिवर ओरिजिनेट होती है कहाँ से, ये होती है विंध्याचल हिल से। बेतवा रिवर ओरिजिनेट होती है विंध्याचल हिल से, नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद मध्य प्रदेश। इट फ्लोज जनरली नॉर्थ ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश एंड एम्पटी हो जाती है यमुना में रिवर में ईस्ट ऑफ हमीरपुर के पास में। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ऑन विच रिवर द डैम 3 डैम ऑफ पावर जनरेशन हैव बीन बिल्ट एंड इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये चंबल नदी पर 3 डैम बनाए गए हैं। कौन से बनाए गए हैं, एक डैम है गांधी सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर और तीसरा है जवाहर सागर। ये चंबल नदी पे हैं तीनों डैम, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। एंड चंबल आर यूज टू पावर जनरेशन एज वेल इरीगेशन पर्पस इन राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, चंबल इरीगेशन पर्पस के लिए यूज होती है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ यमुना रिवर, ये कहाँ पर, ये है बंदरपुंछ, यमुना रिवर का पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यमुना बिकम ए डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। रीजन दिया गया इसका, यमुना इज ए नॉन पेरिनियल रिवर, नहीं ये गलत है, यमुना पेरिनियल रिवर है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन इसका ऑलरेडी सही हो जाएगा सी। ठीक है, यमुना इज ए पेरिनियल रिवर। ठीक है, एक सेकंड में पेन चेंज, कलर चेंज कर लूँ पेन का। That would be right. Which of the following rivers is example of superimposed drainage? Superimposed drainage चंबल का है, जो superimposed मतलब होता है जो man made है। चंबल is an example superimposed drainage does not adjust with the structure of the place of origin. It is noticeable that the Chambal river near Mao in the Malwa plateau मध्य प्रदेश and flow northwest through George of कोटा राजस्थान। ये सब चंबल के बारे में दिया हुआ है। सुपर इम्पोज है चंबल। द बेतवा रिवर ज्वाइन करती है कौन सी नदी को, ये करती है यमुना को। चंबल सिंध बेतवा की ऐसे करके याद रखिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना अरेंज द बेस्ट टू ईस्ट, तो बेस्ट टू चंबल सिंध बेतवा के ये दिया हुआ है। चंबल सिंध बेतवा के 4312 4312 ऑप्शन ये सही हो गया। 2020 में पीसीएस से पूछा गया ये क्वेश्चन। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, तो ये कोसी रिवर है जो अपना कोर्स हमेशा चेंज करती रहती है, ये सोरो बिहार के नाम से जानते हैं। अमंग द फॉलोइंग रिवर मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स इज डन बाय, तो ये कोसी रिवर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोटोरियस फॉर इट्स चेंजिंग इट्स कोर्स, तो ये कोसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट हैव इट्स सोर्स ऑफ ग्लेशियर, तो ये कौन सी हो जाएगी, कोसी रिवर है, सोर्स ऑफ ग्लेशियर नहीं इसका कोई। द कैचमेंट एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मैक्सिमम, तो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा कैचमेंट रिवर है वो एरिया है वो है सोन का। ये बहुत कन्फ्यूजिंग रिवर है, ये डायरेक्टली गंगा में जाके मिलती है ना कि यमुना में, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसका कैचमेंट एरिया कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा है, फिर महानंदा, फिर ये सबसे ज़्यादा है सोन का, देन गंडक, देन रामगंगा, देन महानंदा। ओके। विच रिवर फ्लो थ्रू फॉल्ट से फ्लो करती है, ये है नर्मदा रिवर। नर्मदा ये फॉल्ट करती है रिवर रिफ्ट वैली से, कौन सी किसके बीच में,
सतपुड़ा एंड विंध्याचल के बीच में, सतपुड़ा, नर्मदा एंड विंध्याचल, ऐसे करके आप याद रखिए इसे, SNP। वेयर आर द क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स बीन कंजर्व, तो ये कहाँ किए जाते हैं कंजर्व? चंबल एंड सोन रिवर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन रिवर, एक्चुअल सोर्स सोन रिवर का कहाँ पर है? ये अमरकंटक में, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। सोन इज द राइट विंग ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इन कट्स करती है, कट्स कैम्यू रेंज एंड ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सतपुड़ा नियर द अमरकंटक इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अमरकंटक में बेसिकली इसका ओरिजिन है। कीर रिवर पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व, बिल्कुल सही बात है, कीर रिवर पासिस होती है पन्ना टाइगर रिजर्व से। कीन एंड बेतवा ये रोड नहीं है, रिवर लिंक प्रोजेक्ट है भाई, दूसरा गलत हो जाएगा इसका। केन एंड बेतवा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर, चंबल की नहीं है, यमुना की है, तो ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। माता टीला डैम इज लोकेटेड ओवर बेतवा रिवर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो 1 and 4 इसका सही है। द त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, त्रिवेणी कैनाल कंस्ट्रक्टेड किस पे है? ये गंडक रिवर पर है। द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज, वो है नारायणी, गंडक को हम नारायणी रिवर नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये मैप दिया हुआ है, इसके बारे में ये लोकेट करने को बोला हुआ है, तो यार ये मैप साफ नहीं है, कैसे लोकेट करवाया जाए? हाँ देख तो नहीं रहा कुछ भी यार थोड़ा प्रिंट ऐसा है, आप वैसे देख लीजिए। इसका आंसर, मैप वाले क्वेश्चन बेसिकली अब आते नहीं है UPPCS में, तो आप इसे लीव कर सकते हैं। वैसे कुछ दिख तो नहीं रहा यार, कैसे बताऊँ इसमें? आंसर देख लीजिए, इसका D है, पता नहीं यार, 8 नोट्स गोमती मनपुन, ये देख लीजिए एक बार। नर्मदा रिवर झेलम रिवर पास करती है थ्रू बुलर लेक से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक एंड meandering ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक, इसमें इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड नहीं करती कोलेरू लेक को, ये गलत है। meandering ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इसके ओनली टू सही होगा। तो ये UPSC 2023 में पूछा क्वेश्चन, लेटेस्ट है, इम्पोर्टेंट है भाई। झेलम रिवर राइज होती है फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ बैरीनाग, ये ऊपर मैंने बताया है, पीर पंजाल से, एंड सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर, फ्लो करती है श्रीनगर से एंड बुलर लेक से, ठीक है। कोलेरू लेक फेड डायरेक्टली बाई सीजनल बदामीरू एंड तमिलमर स्ट्रीम्स से करती है, कृष्णा रिवर से नहीं है, ठीक है। कन्वर लेक बिहार रेसिडुअल ऑक्सफोर्ड लेक बनाती है, ठीक है। meandering ऑफ गंडक रिवर, ओके। ये रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट इन रिलेशन, रिवर बेसिन पूछा है लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो सबसे कम रिवर बेसिन किसका है? ये पेन्नार का, पेन्नार फिर तापी, सबसे नर्मदा का है, 4 लास्ट में, तो ये सही है इसका। तो पेन्नार, तापी, कावेरी, देन नर्मदा, सबसे ज़्यादा किसका है? नर्मदा का, ठीक है। देन उसके बाद है कावेरी, फिर ये तापी, देन पेन्नार का सबसे कम, वैसे भी सबको पता होगा, छोटी रिवर है। द रिवर सुवर्णरेखा ऑरिजिनेट होती है नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस, तो ये होती है नागरी विलेज के पास। यानी हालांकि BPSC ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। द सुवर्णरेखा ऑरिजिनेट होती है नियर नागरी विलेज इन रांची झारखंड में, ठीक है। मेन ट्रिब्यूटरीज आर राधू, कांची एंड करका, इसकी ट्रिब्यूटरी है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर का प्लेस ऑफ ओरिजिन पूछा है, ये अमरकंटक, सोन और नर्मदा दोनों अमरकंटक से निकलती है, याद रखिए। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू, हाइट कितनी है इसकी? 1057, विंध्याचल एंड इसके बीच में, सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में ये फ्लो करती है, एंड ये गल्फ ऑफ खम्बात में ड्रेन हो जाती है जाके। ओके नेक्स्ट, इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड है, तो ये है नर्मदा रिवर का ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट। विच ऑफ दिस वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लो बिटवीन 2 माउंटेन रेंजेस, तो वो है नर्मदा, सतपुड़ा एंड विंध्याचल के बीच में। सतपुड़ा नर्मदा है, ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू से, ये सतपुड़ा एंड विंध्याचल के बीच में और फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो रिफ्ट वैली, ये नर्मदा रिवर है, रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। विच इज़ लोकेटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, नर्मदा एंड ताप्ती के बीच में क्या लोकेटेड है? वो है सतपुड़ा रेंजेस, तो ऐसे है सतपुड़ा, नर्मदा, विंध्याचल एंड इधर तापी है, तो ये सतपुड़ा रेंज इन दोनों के बीच में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस डज नॉट फॉर्म डेल्टा, डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा है, ये भी डेल्टा नहीं बनाएगी, एंड तापी भी डेल्टा नहीं बनाएगी।
क्योंकि ये दोनों बेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो एस्चुरीज बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा एंड तापी फॉर्म एस्चुरीज इंस्टेड ऑफ डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस फॉर्म द वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड तापी। सतपुड़ा रेंज है नर्मदा तापी के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडियन रिवर्स फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडियन रिवर थ्रू रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली से नर्मदा है, तापी है, दोनों जाती है रिफ्ट वैली से। Which of the following river of India does not originate from the Western Ghat? The river of India does not originate from the Western Ghat से originate नहीं होती है, तो तापी है, सीधी जी है भाई। नर्मदा रिवर फ्लो टू द वेस्ट while most of the large peninsular river flow to the east। क्यों? क्योंकि ऑक्यूपाई कर लेते हैं लीनियर रिफ्ट वैली को, बिल्कुल सही है। फ्लो करती है विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में, ये भी सही स्टेटमेंट है। एंड द लैंड स्लोप ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल, ये गलत है। ये आंसर से कैसे दिया? 1 और 2 होना चाहिए इसका आंसर। विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में यार ये करती है फ्लो, ये स्टेटमेंट सही है इसका। 1 और 2 होना चाहिए हालांकि इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी। ओके, इसमें दिया नहीं, पता नहीं क्यों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल ओरिजिन है, ये विंड ओरिजिन नहीं है, ग्लेशियर भी नहीं है, वॉल्केनिक भी नहीं है, स्ट्रक्चरल ओरिजिन है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा। डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, कौन सी है? नर्मदा रिवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर से एसोसिएटेड नहीं है। ये है गांधी सागर डैम जो चंबल रिवर पर है। गांधी सागर अभी बताया था, अभी चंबल रिवर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम मैकाल रेंज। मैकाल रेंज से ओरिजिनेट नहीं होती है। नर्मदा होती है, सोन होती है, महानदी, तापी नहीं होती। फ्रॉम मैकाल रेंज मैनी रिवर ओरिजिनेट, नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न फ्लैंक, सोन ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न। ये हालांकि अमरकंटक के आसपास का एरिया है पूरा यार, ठीक है। तो तापी ओरिजिनेट नहीं होती यहाँ से, महानदी, सोन और नर्मदा होती है। द ओरिजिन ऑफ एंड ऑफ तापी रिवर, ये है बैतूल एंड गल्फ खंबात। ओरिजिन है इसका बैतूल प्लेट्यू एंड है इसका गल्फ ऑफ खंबात। बैतूल प्लेट्यू का है, मध्य प्रदेश में है। While all major river of peninsular India flow in the west of Bengal, the Narmada and Tapi flow into Arabian Sea। क्योंकि ये रिफ्ट या रिफ्ट जनरेटेड बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, असर्शन भी सही है इसका। Which one among the following rivers flow through a rift valley? ये कहाँ गई? तापी है, नर्मदा है एंड तापी है, ठीक है। तापी राइज होती है ना सतपुड़ा रेंजेस में इन द बैतूल प्लेट्यू, मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इंडिया डज नॉट मेक द डेल्टा, नहीं बनाती है, तो यह तापी रिवर हो जाएगी, नर्मदा एंड तापी। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। तापी रिवर है, रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। और ये यूपीसीएस जुडिशरी का एग्जाम होता है, उससे पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती है, तो इसमें कृष्णा होती है वेस्टर्न घाट से, गोदावरी भी होती है, महानदी होती है, बैगई भी होती है। महानदी ओरिजिनेट होती है शहावा प्लेट्यू, अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। कृष्णा कहाँ से होती है? महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट से। गोदावरी त्रिम्बक, वेस्टर्न घाट से। एंड बैगई ये बरुशनंदा हिल्स, वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु के आसपास का एरिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फॉर्म एस्चुरी। एस्चुरी नहीं बनाती है, तो वो कौन सी है? वो है महानदी। ये डेल्टा बनाती है, क्यों? क्योंकि ईस्टर्न घाट पे बंगाल में गिरती है। ये मांडोवी, नर्मदा, तापी, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। महानदी से ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, डेल्टा बनाती है। एंड नर्मदा, तापी, मांडोवी, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। द ट्रिब्यूटरी ऑफ शिवनाथ रिवर इज, ये जमुनिया रिवर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ शिवनाथ रिवर की जमुनिया। हालांकि ये स्टेट ओरिएंटेड रिवर से पीसीएस में नहीं पूछी जाएंगी। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है महानदी की, ठीक है, शिवनाथ। द रिवर विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर, नर्मदा, सिंधु, तापी, महानदी। तो ये महानदी सबसे डिफरेंट है। महानदी फ्लो करती है टुवार्ड्स बे ऑफ बंगाल, वाइल अदर थ्री रिवर्स आर टुवार्ड्स अरेबियन सी। नर्मदा भी अरेबियन सी में जाती है, तापी भी एंड सिंधु नदी भी। महानदी बे ऑफ बंगाल में जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। महानदी भी बे ऑफ बंगाल में जाती है, कृष्णा भी जाती है, गोदावरी भी जाती है, तापी नहीं जाती है, अरेबियन सी में जाती है।
विच रिवर फॉर्म्स इट्स डेल्टा इन उड़ीसा, तो ये महानदी डेल्टा फेमस है। इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वाज, इसे बोलते हैं महानंदा, महानदी को महानंदा। द रिवर तेल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तेल रिवर ये ट्रिब्यूटरी है महानदी की, तेल महानदी इसमें दी नहीं गई है भाई, तो ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। तेल इज ए इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, इट इज़ फ्लो करती है उड़ीसा पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज़ द लार्जेस्ट इन एरिया, तो इनमें सबसे ज़्यादा महानदी का हो जाएगा रिवर बेसिन, और ये PCS में दो बार पूछा गया है। महानदी बेसिन द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, टोटल कैचमेंट एरिया इसका इतना है, तो कावेरी नर्मदा से भी ज़्यादा है। आप कंफ्यूज अगर होंगे तो कावेरी और नर्मदा के बीच में जाओगे, अगर इससे कंपेयर करेंगे, तापी तो छोटी रिवर है इससे, तो आप ध्यान रखिएगा महानदी महा है तो दोनों से बड़ी है महानदी कावेरी और नर्मदा से। ओके, एज पर द वायु पुराण व्हाट इज़ द मैथोलॉजिकल नेम ऑफ महानदी, तो उसे महानंदा अभी बताया मैंने। और ये किसके अकॉर्डिंग है, वायु पुराण, ठीक है। एज कम्पेयर टू द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर द कोर्स ऑफ कावेरी रिवर रिसीव्स लार्ज वॉल्यूम वाटर ड्यूरिंग विंटर्स, बिकॉज ये किसकी वजह से होता है, गोदावरी और कृष्णा के कंपेयर में कावेरी को ज़्यादा पानी मिलता है, तो ये द कोर्स ऑफ रिवर कावेरी रिसीव्स हैवी रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, ऐसा नहीं है। द कोर्स ऑफ रिवर कावेरी रिसीव्स हैवी रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, ऐसा भी नहीं है। द कोर्स ऑफ रिवर कावेरी रिसीव करता है रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून तब भी एंड साउथ वेस्ट आता है रिलेटिव मानसून जब भी, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी जाता है, तो फिर इसका सी सही होगा। इसका कावेरी का रिसीव करता है फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। सेलेक्ट द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गोदावरी, गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछिए, वो है पैनगंगा। इसकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पैनगंगा रिवर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। धरना, बैनगंगा, बरदा, प्राणहिता, पेंच, कनान, साबरी, इंद्रवती आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी गोदावरी की प्रवरा, मूला, मंजरा, ये ध्यान रखिए। इंद्रवती ये इंपॉर्टेंट रिवर है, इंद्रवती ये बहुत कंफ्यूज करेगी आपको, इस पर क्वेश्चन भी कभी पूछे गए हैं। त्र्यंबक ये लोकेटेड वेस्टर्न घाट्स नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। चनाका, कोराटा विलेज आर ऑन द बैंक ऑफ, ये स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, पेनगंगा रिवर पर है। कैचमेंट एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मैक्सिमम, तो अभी बताया था कृष्णा और गोदावरी से ज़्यादा किसका है, महानदी का। नहीं भाई, कृष्णा सॉरी यार, कृष्णा और नर्मदा, ऑप्शन इसका गोदावरी, कृष्णा और इससे नर्मदा का ज़्यादा है, उसको गोदावरी आंसर होगा सी। मैंने बताया, मैं भूल गया यार, दिमाग तो देखो। इसका आंसर सही होगा गोदावरी, सबसे ज़्यादा है गोदावरी का, देन कृष्ण, सबसे ज़्यादा है गोदावरी का, उसके बाद है महानदी का। क्या दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है यार, सही है, ये गोदावरी सबसे ज़्यादा है, देन कृष्णा का, देन महानदी का, ये उसके बाद नर्मदा। नर्मदा और कावेरी से ज़्यादा कैचमेंट एरिया है, ये है महानदी का, ये ध्यान रखना है, अभी क्लियर। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज, ये है गोदावरी बेसिन, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है गोदावरी बेसिन। ओके, रिवर गंगा के बाद पैरा गंगा है। मचकुंड एंड इंद्रवती रिवर ओरिजिनेट होती है, ये कहाँ से होती है, महेंद्रगिरी पर्वत से। मचकुंड एंड इंद्रवती रिवर, मचकुंड इंद्रवती रिवर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ लार्जेस्ट पेनिनसुलर इंडिया। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है मचकुंड एंड इंद्रवती, दे ओरिजिनेट महेंद्रगिरी हिल्स से, ज्वाइन करती हैं गोदावरी को। सबरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये गोदावरी की है, सबरी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया की गोदावरी है, कहाँ गई गोदावरी। पेनिनसुलर ओरिजिनेट होती है त्र्यंबक, नासिक से गोदावरी ओरिजिनेट होती है, त्र्यंबक नासिक थी, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में। द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, ये गोदावरी है। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्धगंगा, वृद्धगंगा या बूढ़ी गंगा बोला जाता है, ये बोला जाता है गोदावरी को। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, गोदावरी है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी, तो गोदावरी ट्रिब्यूटरी नहीं है, प्रवरा है, पूर्णा है, कोयना नहीं है, मुनेर भी है, ठीक है।
तो द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी दी हुई है लेफ्ट बैंक। ये कोयना रिवर ट्रिब्यूटरी किसकी है? कृष्णा रिवर की। कृष्णा कोयना ऐसे याद रख सकते हैं। तो कोयना रिवर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। प्रवरा इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ प्रवरा रिवर किसकी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ ड्रेनेज एरिया। ड्रेनेज एरिया में तो उससे प्राणता सबसे ज़्यादा इसका ड्रेनेज एरिया है। प्राणता रिवर द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर ऑक्यूपाई करती है 34% ऑफ ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी पूछी हुई है, तो इसमें इंद्रवती है, प्राणता है, बंसधारा नहीं है, पेन्नार भी नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 और 3। ठीक है, तो बंसधारा एंड प्राणता आर नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बंसधारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑरिजिनेट होती है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड फाइनली ज्वाइन करती है बे ऑफ बंगाल एंड पेन्नार रिवर राइज होती है चेन्ना केशवा हिल्स नंदी कर्नाटका एंड फ्लो करती है अबाउट। दोनों इंडिपेंडेंट रिवर है भाई, बंसधारा एंड पेन्नार। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंद्रवती। इंद्रवती की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? तो काफ़ी फैक्ट पूछ लिया यार। इसका आंसर है ए, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी एंड गोद्रा। ठीक है, एक सेकंड यार पानी पी लूँ, गला सूख रहा है। हाँ जी, तो ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ इंद्रवती, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी एंड गोद्रा। ठीक है, रिवर्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछेगा यार, 136 क्वेश्चन हो गए। पत्तसीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पत्तसीमा जो प्रोजेक्ट ये एसोसिएटेड है कृष्णा एंड गोदावरी रिवर से। ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। पत्तसीमा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये कनेक्ट करता है गोदावरी रिवर को कृष्णा रिवर को। ठीक है, पत्तसीमा इरीगेशन लिफ्ट प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैंग्रोव एरिया सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी रिवर। तो ये है कोरिंगा मैंग्रोव एरिया, ये लोकेटेड है डेल्टा ऑफ द गोदावरी रिवर, कोरिंगा मैंग्रोव। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इंडिया आफ्टर द सुंदरबन। कैचमेंट एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मैक्सिमम। तो सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया इन रिवर्स में, सबसे कैचमेंट एरिया ये कृष्णा रिवर का है भाई। तो फॉलोइंग मैक्सिमम कृष्णा का ये है कृष्णा, सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है इसका। कृष्णा के बाद है महानदी, फिर नर्मदा कावेरी। ये नर्मदा कावेरी छोटी यही है, नर्मदा कावेरी इनसे ज़्यादा है महानदी का, महानदी से भी ज़्यादा है कृष्णा का। हगरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये है तुंगभद्रा नदी की हगरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स ट्रिब्यूटरी। महानदी इसकी शिवनाथ है, बिल्कुल सही है। गोदावरी की बरना नहीं है, कृष्णा की भीमा है, कावेरी की सुवर्णवती। तो ये भी इसका गलत है ट्रिब्यूटरी, ये ऑप्शन इसका सही होगा। गोदावरी की बरना नहीं है, बरना ट्रिब्यूटरी रिवर है कृष्णा नदी की। ठीक है, कृष्णा की भीमा भी है एंड बरना भी है। तो बरना रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा, नॉट गोदावरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। तो ये है भीमा है, धोनी भी है, तुंगभद्रा भी है, तेल रिवर नहीं है। रिवर कृष्णा द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, नियर महाबलेश्वर से ये निकलती है वैष्णो घाट से। टोटल लेंथ 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी एंड भीमा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। ध्यान रखना भाई, कोयना, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी, भीमा ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट बिल्ड होता है कृष्णा रिवर पर। ठीक है, तेल रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। कृष्णा इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। ये लार्जेस्ट नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में से गलत हो जाएगा। महाभारत, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ इट्स बेसिन। तो सेकंड स्टेटमेंट से बिल्कुल सही है। पूर्णा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, पूर्णा इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। नागार्जुन सागर इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन कृष्णा रिवर, ये कृष्णा रिवर पर नहीं है, तो ये इसका ये गलत है। ये है सॉरी, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये सही है स्टेटमेंट इसका, और ये गलत हो जाएगा। पूर्णा इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। तो इसका सेकंड एंड फोर्थ सही है, ऑप्शन डी सही है। तो इसमें देखिए ये नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट दिया है कृष्णा रिवर पर। ठीक है, तुंगभद्रा एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, तुंगभद्रा एंड भीमा ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, अभी ऊपर पढ़ा है। कृष्णा एंड तुंगभद्रा एंड भीमा कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कावेरी पर आ जाते हैं।
Its upper catchment service rainfall during summer by the southwest monsoon and the lower catchment during winter season by the retreating monsoon। ये एक ही रिवर है, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ज़्यादा यूनिक लोकेशन है। एडवांटेज इसका क्या है, ये अपर कैचमेंट एरिया रिसीव रेनफॉल समर बाय द साउथ वेस्ट माउंटेन एंड लोअर कैचमेंट एरिया नॉर्थ वेस्ट माउंटेन से दोनों तरीके से पानी मिल जाता है कावेरी रिवर को। कावेरी रिवर डिस्प्यूट ये किस किस के बीच में है, तो ये कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच में है कावेरी रिवर डिस्प्यूट। ओके, ये डिस्प्यूट्स दिए हुए गोदावरी, कर्नाटक का, ये सब चलो इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर, which of the following river thrice forks into the two streams and unite a few miles further on, thus forming the island of Srirangapatnam Sivandram। ये कावेरी रिवर पे है। Which of the following river is called as the Ganga of South? गंगा ऑफ साउथ बोला जाता है कावेरी नदी को, एंड बूढ़ी गंगा गोदावरी को। ठीक है, Which is the most exploited river in India in terms of extraction available water? तो ये सबसे ज़्यादा कावेरी रिवर है, मोस्ट एक्सप्लोइटेड रिवर है ये कावेरी। Which of the following river is not the tributary of कावेरी रिवर? कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो मैंने बताया था इंद्रवती। ये काफ़ी इस पर कंफ्यूज करते हैं। इंद्रवती रिवर ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंद्रवती, ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। ठीक है, इंद्रवती कावेरी की नहीं है। तो हेमवती, सीमवती, अमरवती ये सब कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर ये अमरावती, अक्रावती, भवानी, चिन्नार, हेमवती, हनुबोली, काबिनी, जितनी भी ये सुवर्णवती, ये बती वाली रिवर है ना, ये मोस्टली ट्रिब्यूटरी हैं सब कावेरी की एक्सेप्ट इंद्रवती। ठीक है, ये है गोदावरी की। अदर रिवर्स और है भी इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज आर नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है। मालप्रभा कृष्णा की है, ये सही है। हेमवती कावेरी की है, ये भी सही है, अभी पढ़ा है। मंजरा गोदावरी की है, ये भी सही है। प्राणता महानदी की नहीं है, प्राणता ये है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, प्राणता है गोदावरी। ठीक है, और ये यूपीसीएस से पूछा गया क्वेश्चन भाई, तो ऑप्शन का डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें रिवर और प्लेस ऑफ ओरिजिन पूछा हुआ है। यमुना नदी का कहाँ से है? यमुनोत्री से है। कृष्णा नदी का कहाँ से है? महाबलेश्वर से है। एंड गोदावरी का कहाँ से है? गोदावरी का है नासिक से। एंड महानदी का है श्यावलिटी मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ये भी यूपीसीएस 2023 से पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4321 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। यमुना, यमुनोत्री, कृष्णा, महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक एंड महानदी श्यावलिटी। ये माउंटेन लोकेटेड बिटवीन प्रवरा एंड कोकारी रिवर, ये हरिश्चंद्र माउंटेन है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रवरा एंड कोकारी रिवर के बीच में जो माउंटेन है वो हरिश्चंद्र माउंटेन, तो पहले स्टेटमेंट सही है। रिवर मंजीरे फ्लो करती है बालाघाट प्लेट्यू से, ये भी स्टेटमेंट सही है। सतमाला एंड अजंता माउंटेन रेंजेस आर बिटवीन तापी एंड गोदावरी, तापी और गोदावरी के बीच में सतमाला अजंता रेंजेस है, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। ये ध्यान रखना, सतमाला अजंता माउंटेन रेंजेस गोदावरी और तापी के बीच में, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। रिवर और उनके सोर्सेस पूछे हुए हैं। पैरगंगा ये बुढ़ाना रेंज से निकलती है, पैरगंगा बुढ़ाना रेंज। कृष्णा ये महाबलेश्वर से निकलती है। तुंगभद्रा ये निकलती है गोमतक पीक से। एंड कावेरी ब्रह्मगिरी से। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 2413, ऑप्शन बी सही है इसका। पैनगंगा बुधाना रेंज, कृष्णा महाबलेश्वर, तुंगभद्रा गोमतक पीक एंड कावेरी ब्रह्मगिरी से। ठीक है, द रिवर दामोदर कोल सुवर्णरेखा ऑरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ऑरिजिनेट होती है छोटा नागौर प्लेट्यू से। ये दामोदर नदी, कोल, सुवर्णरेखा ये छोटा नागौर प्लेट्यू से होती है। ठीक है, ये रिवर और उनका ये पूछा है ये मर्ज किस में हो जाती हैं। ठीक है, तो पार्वती, चंबल, सिंध, बेतवा के, और इसमें हमें पार्वती रिवर भी आती है जो कि हो जाती है चंबल। अच्छा, तो करेक्टली मैच पूछा हुआ है, तो पार्वती चंबल में जाती है भाई, तो ये पहला गलत हो गया इसका। ब्यास में तो नहीं जाती। ठीक है, चंद्रा सतलज में, ये भी गलत है। पिंडार रकंदा में ये सही है। टॉन्स भागीरथी में, ऑप्शन इसका ऑलरेडी सही होगा 3। तो ये है पार्वती चंबल नदी के साथ, चंद्रा चिनाब, पिंडार अलकनंदा एंड टॉन्स यमुना नदी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये टॉन्स भी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। टॉन्स चंबल, सिंध, बेतवा के और टॉन्स पार्वती चंबल की है। ये ट्रिब्यूटरीज और उनकी रिवर्स पूछी हुई हैं। किन्नरसानी
है नॉट करेक्टली, गलत पूछी हुई है। किन्नरेशानी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। अमरावती, ये अमरावती कृष्णा की नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मालप्रभा कृष्णा की है, प्रणानथा गोदावरी की, ये भी सही है। तो अमरावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये अमरावती लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, ठीक है। तो ये कृष्णा की नहीं है, ये है कावेरी, ठीक है। नेक्स्ट, द वाइड स्ट्रीम वेयर रिवर एंड सी वाटर मर्ज विद ईच अदर, तो ये इसे बोलते हैं हम, सी वाटर भी मर्ज करता है, उसे बोलते हैं हम एस्चुरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर इज करेक्ट मैच? गंगा, बानस नहीं, कृष्णा इंद्रवती नहीं, ये गोदावरी की है। गोदावरी भीमा, ये कृष्णा की है। एंड महानदी तेल, ये सही है। तेल नदी ट्रिब्यूटरी है महानदी की, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, ठीक है। तो ये महानदी की ट्रिब्यूटरी दी हुई है, शिवनाथ, असदियो, जोंक, मान, इव, होंग, तेल, ठीक है। तो ये महानदी की है। चंबल की दी हुई है, बानस, काली सिंध, सिपरा, पार्वती, अरमीज, ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। ये गंगा की है, गंगा की याद कर लीजिए। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा, ऐसे याद कर लीजिए इसे, ट्रिपल जी। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा, ठीक है। यमुना की है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स, हिंडन। हिंडन नदी कहाँ पे? ये नोएडा में। तो ये 6 ट्रिब्यूटरी यमुना की है। गोदावरी की इंद्रवती है, इंद्रवती, मंजीरा, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है इंद्रवती रिवर में, ये से गोदावरी से रट लीजिए एक तरीके से। एंड कृष्णा की भीमा, कोयना, वेदावती, मालप्रभा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, ये कृष्णा की है। ये डैम पूछे हुए हैं। सलाल डैम, ये है चिनाब नदी पे सलाल डैम। थेन डैम, ये रावी नदी पे थेन, ओके। काकरापार डैम, ये तापी नदी पे है। नागार्जुन सागर कृष्णा पर फेमस डैम है, D1। तो ये निकलता है आपका, बाकी आंसर इसका 2 बता ही दिया मैंने। ये सलाल डैम चिनाब नदी पे, थेन डैम रावी पे, काकरापार तापी पे, नागार्जुन सागर कृष्णा पर है। द फ्लो ऑफ रिवर इज डक्कन प्लेट्यू, द फ्लो ऑफ रिवर इन डक्कन प्लेट्यू इज, तो वो है वेस्ट टू ईस्ट है डक्कन प्लेट्यू में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यस, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये भी है। इसमें तापी, नर्मदा नहीं है, DC, ऑप्शन ए भी सही होगा इसका। सोन, नर्मदा एंड मादरी, ये ऑरिजिनेट होती कहाँ से? अमरकंटक से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड बाउंड रिवर है? ये लूनी रिवर है, लैंड बाउंड, लैंड में ही हो जाती है। ये रन ऑफ कच्छ में कहीं ख़त्म हो जाती है जाके, ठीक है। द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, तो ये है ब्रह्मपुत्र का भी है, सतलज का भी है, सिंधु नदी का भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। रिवर फ्लोइंग फ्रॉम हिमालयाज आर पेरिनिलियर रिवर, सोर्स ऑफ हिमालय रिवर लोकेटेड इन ग्लेशियर्स, ये बिल्कुल सही बात है, दोनों का स्टेटमेंट ये सही होगा। रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज पूछी हैं। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है भीमा, ठीक है, अभी बताया। A4 किस में है? 2 निकल जाएंगे। ब्रह्मपुत्र, इसकी ये ट्रिब्यूटरी है तीस्ता, तो B3 दोनों में दिया हुआ है। गोदावरी की है इंद्रवती, या यमुना की है चंबल, तो A3C2 ये सही है इसका। कृष्णा, भीमा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, इंद्रावती, यमुना, चंबल, ठीक है। ऑल द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, बट नर्मदा एंड तापी फॉल इनटू अरेबियन सी, बिल्कुल सही बात है। नर्मदा तापी क्यों? क्योंकि ये रिफ्ट वैली से बहती है, रीजन भी सही दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। संकोच रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन, संकोच रिवर बाउंड्री बनाती है आसाम एंड वेस्ट बंगाल के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संकोच रिवर बाउंड्री बनाती है आसाम एंड वेस्ट बंगाल के बीच में। ये रिवर और ट्रिब्यूटरीज पूछी हुई है फिर से। ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है सोन, गोदावरी कृष्णा की है भीमा होगी, एंड तो A4C1 किसमें देगा? डी आंसर निकला है। आंसर आपका गोदावरी की मंजीरा हो जाएगी, यमुना की केन हो जाएगी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, गोदावरी की मंजीरा। तो ऐसे एलिमिनेशन भी आना चाहिए भाई, ये ऐसा रीजन वाला क्वेश्चन है। ऑल रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय आर पेरिनियल, ये बिल्कुल सही बात है। हिमालय रिसीव्स मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, दोनों सही हैं, लेकिन इसका ये कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, अलग अलग स्पेशली इंडिविजुअली करेक्ट है ये, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ओके ब्रो, ऐसा पूछा था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है साइन कनेक्टिंग द प्रोजेक्ट ऑफ 2 रिवर्स, तो ये
टू नेम ऑफ द टू रिवर्स, ये अभी ये साइन हो चुका, केन और ये रिवर, ये इसमें क्वेश्चन ही पूछा गया, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, ऑप्शन इसका बी सही होगा, ये बी सही है इसका, ठीक है। विच विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ खंबात, इट फ्लो इनटू गल्फ ऑफ कच्छ, इट फ्लो इनटू पाकिस्तान एंड मर्जेस विद द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इट लॉस्ट इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ, यहाँ लॉस्ट हो जाती है मार्श रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है। देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर मध्य प्रदेश, ये भी स्टेटमेंट गलत है। नर्मदा है तो भाई नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी, ठीक है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, ना इधर नर्मदा एंड तापी है। रिवर काली नदी इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, काली नदी इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नहीं, ये ईस्ट फ्लोइंग नहीं, वेस्ट फ्लोइंग है, ये पहला गलत हो जाएगा। एंड द डक्कन प्लेटू इज हायर अलोंग इट्स वेस्टर्न एज एंड जनरल स्लोप इज ईस्ट, ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन इसका ए फॉल्स बी ट्रू हो जाएगा। द रीजन इसका सही है, असर्शन गलत है, ठीक है। तो ये काली नदी ईस्ट फ्लोइंग नहीं, वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। 175 का आते हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट इन द क्वेश्चंस, वन लेवल असर्शन एंड वन रीजन, ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर रिवर इंडिया हैव नो डेल्टास, एस्टरी बनाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये डेल्टाज नहीं एस्टरीज बनाते हैं, ठीक है। दीज रिवर्स डू नॉट कैरी एनी एलुवियल सेडिमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी, क्योंकि सेडिमेंट नहीं करेंगे तो फिर डेल्टा कैसे बनाएंगे, तो इसका करेक्ट वो है रीजन असर्शन का। द बेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया डू नॉट फॉर्म डेल्टा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द फिल्टर रेटिवली रिजल्ट क्लिप्स फ्रॉम फ्लोइंग एरियाज, ये क्वेश्चन में सही है, इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन इसका ये सही होगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स गोदावरी नर्मदा, गोदावरी महानदी नर्मदा एंड तापी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, तो लेंथ में पूछी हुई है, तो सबसे बड़ी इसमें गोदावरी है, तो ये नर्मदा वैसे ही कट जाएगी, गोदावरी के बाद आती है नर्मदा, देन महानदी, देन तापी सबसे छोटी है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। गोदावरी के बाद नर्मदा है, नर्मदा के बाद महानदी है, महानदी के बाद तापी है, सही है बी, ठीक है, तो बी है ऑप्शन इसका सही है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लगानी है, ईस्टवर्ड फ्लोइंग, तो सबसे ऊपर ये सुवर्ण रेखा है, फिर महानदी है, देन गोदावरी, देन कृष्णा, पेन्नार, कांवर, बैकई सबसे नीचे रह जाती है, तो बैकई इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो सबसे ऊपर सुवर्ण रेखा ही है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये साउथ नॉर्थ टू साउथ सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी कृष्णा ये ऊपर नीचे रहती है, गोदावरी कृष्णा, देन पेन्नार, कावेरी, फिर बैकई, ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिवर्स अरेंज द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में लगाना है, ये भी यार, तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में लगाना है, तो सबसे पहले किशन गंगा आएगी, गंगा, वैनगंगा, पेनगंगा, तो 1 2 3 4 ही रहेगा इसका। तो इन एंशियंट इंडिया हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द नेम ऑफ रत्नाकर डिनोटेड, तो रत्नाकर ये इंडियन ओशन को रत्नाकर बोला जाता था उस टाइम पे हिस्टोरिकल। द रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न, तो इसमें मेनली डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न है साउथ इंडिया में। डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न का होता है, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ साउथ इंडिया रिवर्स है मोस्टली डेंड्रिटिक इन नेचर, ड्रेनेज पैटर्न which streams branch randomly in all direction and almost any angle resembling in pattern like branching habit of certain tree is called dendritic pattern, इसमें कहीं से भी रिवर आ रही है और कैसे भी मिली जा रही है, तो वो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न होता है, तो प्रोड्यूस कंसिक्वेंट स्ट्रीम्स रिसीव्स सेवरल ट्रिब्यूटरीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है। इंद्रवती रिवर झारखंड में, ठीक है, ये नहीं, लूनी राजस्थान में, ये करेक्ट है सिर्फ, ये यही, भीमा तमिलनाडु में नहीं है, करेक्टली मैच पूछा हुआ है ना, तो जो ऑप्शन इसका सी ही सही होगा। इंद्रवती भीमा घाट पर ये भी याद है, लूनी रिवर बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, राजस्थान से हो जाती है और ये रन ऑफ कच्छ में खो जाती है जाके, ठीक है। घाट प्रभा ये फ्लो करती है महाराष्ट्र से एंड कर्नाटक से, इंद्रवती ये फ्लो करती है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ठीक है। इंद्रवती ये छत्तीसगढ़ में है, यहाँ लिख देता हूँ, इंद्रवती छत्तीसगढ़, भीमा घाट प्रभा, भीमा एंड घाट प्रभा ये दोनों महाराष्ट्र से फ्लो करती हैं, ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका।
दामोदर रिवर, ये इम्पोर्टेंट है, ये ट्रिब्यूटरी हुगली रिवर की, ठीक है। दामोदर रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल डेजर्ट, ये है दामोदर रिवर, जिसमें बायोलॉजिकल डेजर्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया हैज रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन पोरिंग की वजह से, तो ये है दामोदर रिवर। डाउनवार्ड व्हेन ए सेगमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट ब्रॉडली बेंड डाउनवर्ड्स, रिवर दामोदर फ्लो इन रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू डाउनवार्डिंग, दामोदर रिवर। कितनी क्वेश्चन है यार रिवर्स में। दामोदर रिवर वाज नोन एज रिवर ऑफ सोरो बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ दामोदर वैली कॉरपोरेशन, सही बात है। दामोदर फ्लो करती है रैपिडली इन इट्स अपर पार्ट एंड इट ड्रिफ्ट इन द पावर लोअर पार्ट बिकम्स वेरी शिलो, ये स्टेटमेंट रीजन भी इसका सही है, तो ऑप्शन इसका ई सही होगा। ये कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है दामोदर रिवर। विच रिवर इज कॉल्ड सोरो बंगाल, ये दामोदर नदी है सोरो, और ये कोसी कहाँ की है? ये बिहार की है सोरो। द रिवर कटिंग हिमालय साउथवर्ड एंड फ्लो थ्रू जॉर्जस, तो ये है ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है, ये सब है ट्रांस हिमालय रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ। महानदी ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ में, ये सही स्टेटमेंट है। गोदावरी ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में, ये भी सही है। कावेरी आंध्र प्रदेश में कहाँ होती है? तीसरा गलत है। तापी मध्य प्रदेश में होती है, ये भी सही है। कावेरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है ब्रह्मगिरी पर्वत से, ब्रह्मगिरी, ठीक है। ये देवर ब्रह्मगिरी, कलसिंग, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, ये रिवर्स एंड सोर्स ऑफ देयर माउथ बोले हुए हैं इनके, ये अभी नया पैटर्न आया है, यूपीएससी ने भी इसका ये भी ट्रेंड चालू कर दिया है। तो ये ब्रह्मपुत्र, ये निकलती है एंगी ग्लेशियर्स एंड डेल्टा, तो ब्रह्मपुत्र, एंगी ग्लेशियर्स, गंगेज डेल्टा, तो ऑप्शन A3 ऑप्शन सही होगा इसका। कैसे और मिलाना चाहिए? दामोदर, ये देख लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। इधर देखिए, ब्रह्मपुत्र, एंगी ग्लेशियर, गंगा डेल्टा, दामोदर, चंदवा, हुगली रिवर, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, माउथ है इसका हमसा दिल्ली, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, कल्फ ऑफ खम्बात में गिर जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्विस्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार कट करती है, वो है माही रिवर। माही रिवर का ओरिजिनेट ये होती है विंध्याचल रेंजेस से इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी हुई है। इसे पूछा बेस्ट फ्लोइंग रिवर ट्रांस हिमालयन विद्या, और ये सौरव बंगाल, ये दामोदर, अभी बताया मैंने आपको। बेस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें कौन सी है? ये तापी रिवर है। ट्रांस हिमालयन कौन सी है? ये सतलज रिवर है। वृद्धा गंगा, ये है गोदावरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फीड द इदुक्की डैम, इदुक्की डैम कौन सी नदी पे है? ये पे पेरियार नदी पे इदुक्की डैम। ये बागरानागल डैम है, ये है सतलज नदी, बागरानागल डैम सतलज पे। हीराकुंड डैम महानदी पे। नागार्जुन सागर, ये कृष्णा पे है। टेरी डैम भागीरथी पे है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा A3B1B सही है। बागरानागल सतलज पे, हीराकुंड महानदी पे, तो नागार्जुन सागर, कृष्णा, टेरी, भागीरथी, ये तो इम्पोर्टेंट, नागार्जुन फेमस भी है, नागार्जुन सागर, कृष्णा, टेरी, भागीरथी, ये भी है। हीराकुंड महानदी पर, बागरानागल सतलज पे। चंद्रा एंड बाघा रिवर्स फ्लो थ्रू द रीजन, चंद्रा एंड बाघा कहाँ से? ये लाहौल से फ्लो करती हैं। मीट एट तंडी इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कोर्स आर मोर और लेस स्ट्रेट रहता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हिमालयन रिवर कोर्स आर मोर और लेस स्ट्रेट रहता है, ये नहीं, तो ऐसे फ्लो करती है। द पेरिनियर रिवर कोर्स आर सर्पेंटाइन, ये भी गलत है। द पेनिनसुलर रिवर वैली अकर्स आर नॉट डीप, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ज़्यादा डीप नहीं है पेनिनसुलर रिवर वैली का कोर्सेस, तो इसका 1 और 4 इसका आंसर सही होगा। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को मोर और लेस स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सही बात है। पेनिनसुलर रिवर्स कोर्स आर नॉट डीप, ये भी सही है। एंड सीजनल रिवर्स होती है, ठीक है, पहला 14 सही है। ये रिवर दी हुई है ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णिका, वंशधारा। क्या पूछा हुआ है? विच द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट से जो राइज करती हैं, तो ये है ईस्टर्न घाट से। नागवली ईस्टर्न घाट से करती है एंड वंशधारा ईस्टर्न घाट से करती है। ब्राह्मणी एंड सुवर्णिका नहीं है, 2 और 4 इसका आंसर है। तो ब्राह्मणी एंड सुवर्णिका ऑरिजिनेट करती है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू से रीजन से, ठीक है, ब्राह्मणी एंड सुवर्णिका।
बंसधारा ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है विच इज ओरिजिनेट इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड ईस्टर्न घाट्स। द रिवर नागवली लोगानिवली, यूपीएससी 2021 से पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसे देखिए एक बार, ब्राह्मणी समझने का। नागवली वंशधारा ये ईस्टर्न घाट से राइज होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स पूछी हुई हैं। तो ये बेतवा रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है चंबल सिंध बेतवा के लिए यमुना की है। बैनगंगा, ये बैनगंगा ट्रिब्यूटरी है, ये क्या कहते हैं, चंबल सिंध बेतवा के। तो A2 किस में ओनली, ये आंसर तो आपका यहीं से आ गया यार। तो बेतवा यमुना की है, शिप्रा चंबल की है, बैनगंगा गोदावरी की है, ताबा नर्मदा की है, ध्यान रखना। बैनगंगा नर्मदा की है, ताबा नर्मदा, बैनगंगा गोदावरी, ताबा नर्मदा, शिप्रा चंबल, बेतवा यमुना, ठीक है। रेहान एंड मान रिवर्स ऑफ छत्तीसगढ़ ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, ये होती है मैनपत से। ये स्टेट ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट नहीं है। गांधीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। गांधीकोटा कैनियन ऑफ रिवर इंडिया क्रिएटेड, ये पेन्ना नदी की से क्रिएट हुआ है, यूपीएससी में पूछा गया 2022 में। गांधीकोटा कैनियन साउथ इंडिया क्रिएटेड बाय द पेन्ना रिवर, गांधीकोटा कैनियन, ठीक है। जल्दी खत्म करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। फाल्गु सेकेंड रिवर फ्लोइंग इन बिहार इज फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो फाल्गु ये है मोहन एंड लेजांगा रिवर्स की, स्टेट रिलेटेड तक इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रिवर एंड ट्रिब्यूटरी पूछी है। तो गोदावरी ये पैनगंगा की है, गोदावरी पैनगंगा। महानदी शिवनाथ, महानदी शिवनाथ एंड दामोदर ये बराकर रिवर की, दामोदर नदी। कावेरी ये भवानी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही होगा बी, दामोदरी गोदावरी पैनगंगा, महानदी शिवनाथ, दामोदर बराकर, कावेरी नदी भवानी। एग्जाम्पल इनलैंड ड्रेनेज रिवर, तो इसका ये गग्गा नदी है, इनलैंड ड्रेनेज रिवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर इन द एरिया ऑफ इट्स ओरिजिन। तो ये अलकनंदा। Which of the following river is not the part of the Indian Ganga river basin का पार्ट, नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन गंगा रिवर बेसन। पुनपुन रिवर है जो है जंगल है, ये जोंक रिवर नहीं है, इंडियन गंगा रिवर बेसन का पार्ट नहीं है जोंक रिवर। ये किसका है, जोंक रिवर ट्रिब्यूटरी है महानदी की एंड फ्लो करती है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ पर, ठीक है। ये रेस्ट पार्ट ऑफ द, ये बाकी जलांगी पुनपुन जो है ये गंगा रिवर बेसन का पार्ट है। द कातलिंग ग्लेशियर, द कटलिंग ग्लेशियर इज द प्लेस ओरिजिन ऑफ, ये बीलगंगा रिवर का प्लेस ऑफ ओरिजिन है कटलिंग ग्लेशियर। द रिवर लिस्टेड बिफोर अपीवल्स एंड फ्लो थ्रू हिमालयन आर, द लिस्टेड बिफोर अपीवल्स एंड फ्लो थ्रू हिमालय, तो ये थी ब्रह्मपुत्र, सतलज एंड सिंधु, ये तीन ये एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर्स आर पेरेनियल वेयर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर रेनफेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर इज स्टीपर देन द पेनिनसुलर रिवर, बिल्कुल सही बात है ये। द पेनिनसुलर रिवर कॉज मोर इरोजन, ये कहाँ इरोजन करती है इतना, तीसरा गलत हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन इसका 1 और 2 सही है। ग्लेशियर एंड रिवर करेक्टली मैच पूछा हुआ है। बंदरपुंज ग्लेशियर यमुना, ठीक है। बारासिंगरी चिनाब सही है। मिलाम ग्लेशियर मंदाकिनी का नहीं है मिलाम, तो ये गलत हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा का नहीं है, जम्मू मानस का है। तो सियाचिन नुब्रा का है, जम्मू मानस का नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन 1, 2, 4 ये आइए से पूछा गया भाई, देख लीजिए। बंदरपुंज यमुना, बारासिंगरी चिनाब, मिलाम मंदाकिनी का नहीं है, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा रिवर का है, जम्मू मानस का नहीं है। तो यार मिलान ग्लेशियर ये मुंशियारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ से निकलता है पुत्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट मिलान ग्लेशियर, ठीक है। और मंदाकिनी रिवर्स में जम्मू ग्लेशियर लार्जेस्ट ईस्टर्न, जम्मू ग्लेशियर किसका, मानस का नहीं है। जम्मू ग्लेशियर द लार्जेस्ट ईस्टर्न हिमालयन, सिक्किम में जम्मू कंचनगा वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ तीस्ता रिवर का है, नॉट मानस का। तो ये जम्मू जो है यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है, ठीक है। एंड मिलाम है ये मंदाकिनी रिवर का है, मंदाकिनी का नहीं है। इंस्टीड गौरी गंगा का है, मंदाकिनी का नहीं है। तो ये मिलाम यहाँ से निकलती है गौरी गंगा, ठीक है। तो बाकी ये तीसरी बंदरपुंज यमुना, बारासिंगरी चिनाब एंड ये मिलाम गौरी गंगा, सियाचिन नुब्रा जम्मू तीस्ता, ठीक है। ये द हिमालय रिवर राइजेज इन द स्नोफील्ड एंड कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर वेयर द पेनिनसुलर आर रेनफेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यार। ड्यू टू डिफरेंस इन द कैरेक्टर ऑफ लैंडफॉर्म द रिवर ऑफ हिमालय रिवर फ्लो हाईली सर्पेंटाइन कोर्स वेयर द रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू आर मोस्टली स्ट्रेट चैनल्स रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी सही है, तीसरा दोनों सही होंगे। दूधगंगा रिवर इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, दूधगंगा
को इसे हम छछकोल भी बोलते हैं। ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झीलम नदी की ट्रिब्यूटरी दूधगंगा इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ और ऑल्सो दूधगंगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर की वेस्टर्न घाट से महाराष्ट्र में। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिटीज, ये सिटी पूछे गए, रिवर पर लोकेटेड है। बैंक ऑफ रिवर गंगा इन समर मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर कोई जाता है सबसे ईस्ट कौन सा पड़ेगा, पटना पड़ेगा सबसे ईस्ट में। अगर ये यूपी बिहार वालों के लिए ये हो जाएगा पटना है, देन वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, ये ऑप्शन सी सही होगा। एंड अब आते हैं ये सिटीज़ पूछे हुए हैं यार, तो ये देख लीजिए, इधर बता देता हूँ। बराक नदी पे सिलचर है, ब्रह्मपुत्रा पे गोलपारा है, दीक्षो पे शिवासागर है, धनसिरी पे गोलाघाट है। ठीक है, ये आसाम ओरिएंटेड है, इतना इधर नहीं पूछेगा। गोरखपुर ये कहाँ पर है, राप्ती नदी पे गोरखपुर। ज़्यादा फॉलोइंग सिटी इज़ नॉट लोकेटेड ऑन रिवर बैंक, रिवर बैंक के किनारे नहीं है। गोरखपुर भी है, अहमदाबाद, भोपाल, कटक नहीं, कौन सा था ये, भोपाल नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए, अहमदाबाद साबरमती पे है, भोपाल सिचुएटेड नहीं है किसी नदी पर, कटक महानदी पर है, गोरखपुर राप्ती पे है, तो ये भोपाल गलत है। ठीक है, ये इसमें पूछा हुआ है सिटीज़, जब ये देख लीजिए, सीधे सीधे बता देता हूँ। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पे, हैदराबाद मूसी पे है, कोटा चंबल पे है, नासिक गोदावरी। एक बार और, जबलपुर नर्मदा पे है, हैदराबाद मूसी नदी पे है, तो ये कृष्णा पे नदी है, हैदराबाद मूसी पर है, कोटा ये चंबल पे है, और नासिक गोदावरी पे है। ठीक है, इसमें नॉट करेक्टली पूछा हुआ है। अयोध्या शरीफ नदी के किनारे पे, ये स्टूडेंट बिल्कुल सही है इसका। सूरत ताप्ती नदी के किनारे, ये दोनों सही हैं। बरेली गंगा पे, बरेली गंगा के नहीं है, रामगंगा के किनारे है, रामगंगा के किनारे है, तो तीसरा गलत है। करनूल तुंगभद्रा के, ये भी सही है। ठीक है, टू इम्पोर्टेंट रिवर्स, वन ऑफ इट्स सोर्सेज झारखंड एंड अनदर विद इट्स सोर्सेज उड़ीसा, मर्ज एट द प्लेस ओनली शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट बे ऑफ बंगाल बिफोर फ्लोइंग इनटू सी, तो ये भीतरकनिका रिवर है। ठीक है, ऑप्शन ए भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा। इट इज सराउंडेड बाय 3 रिवर्स, बैतरनी, ब्राह्मणी एंड धामरा मैंग्रोव्स, ये सराउंड रहती है। बैतरनी, ब्राह्मणी है, धामरा। कोटा चंबल नदी के किनारे सही है, भुवनेश्वर महानदी किनारे नहीं है। जबलपुर नर्मदा के, कटक महानदी के, ये भी सही है, तो भुवनेश्वर महानदी किनारे नहीं है। ठीक है, तो कोटा चंबल के, जबलपुर नर्मदा के, कटक महानदी के, भुवनेश्वर ये है दया और कोखई नदी के किनारे है भुवनेश्वर, दया बेसिकली दया नदी के किनारे पे है। कोटक चंबल के पे, जबलपुर नर्मदा, कटक महानदी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड अलोंग मंदाकिनी रिवर, तो गौरी घाट है, ये भी है। गोविंद घाट इसके अलोंग लोकेट नहीं है, ये कहाँ पर है, गोविंद घाट लोकेट है ये अलकनंदा रिवर पर, मंदाकिनी पर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच नहीं है। ओमकारेश्वर सिचुएटेड नर्मदा पर सही है, ओमकारेश्वर रेलवे स्टेशन है, 12 ज्योतिर्लिंग है। फिर ओमकारेश्वर लोकेटेड द कन्फ्लुएंस नर्मदा, ताकि भी कन्फ्लुएंस बनेगी, डी गलत हो जाएगा इसका। द बिगेस्ट सिटी ऑन द रिवर ऑफ गंगा, तो ये है कानपुर। इलाहाबाद से बड़ा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, तो इंद्र प्रदेश झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ है। ये भीमा भी नहीं है, लूनी राजस्थान ये सही है, गारफर केरल ये भी नहीं है। ये कर्नाटका, महाराष्ट्र से उत्तर, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड घाटप्रभा ये भी महाराष्ट्र से। ठीक है, नासिक सिचुएटेड है, ये नासिक सिचुएटेड है, कौन सी नदी किनारे पर है, ये गोदावरी नदी किनारे पर नासिक। तो गोदावरी इज लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इंडिया, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, महाराष्ट्र। सिटी और इसके रिवर्स दिए, ये बड़े क्वेश्चन पूछे यार सिटी से। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर है, जबलपुर नर्मदा के है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा एंड संबलपुर महानदी। तो श्रीनगर नर्मदा नहीं है, श्रीनगर ये श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। वैसे भी कोई भी कर लेगा नर्मदा साउथ में यार। ठीक है, तो जबलपुर महानदी है, डिब्रूगढ़ झेलम, संबलपुर ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है, द कुंभ ऑफ नासिक इज ऑर्गेनाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी पे होता है कुंभ ऑफ नासिक। विष्णु प्रयाग से जुड़ा था कन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो है अलकनंदा है, धौली गंगा, बी सही होगा इसका। ठीक है, ये दिए हुए हैं विष्णु प्रयाग अलकनंदा धौली गंगा, नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडार, रुद्र प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, दीप प्रयाग अलकनंदा भागीरथी। पहलगाम इन कश्मीर इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर, पहलगाम। अभी
तो ये लोकेटेड है लिडर नदी के किनारे, ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। तो पहलगाम इज ए सिटी ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू कश्मीर, ये बैंक है लिडर नदी के किनारे पहलगाम। ये फेमस प्लेस और रिवर इसकी पूछी हुई है। विच द फॉलोइंग अब करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है, विच द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। फेमस प्लेस और ये है पंडरपुर, ये चंद्रभागा रिवर है, पंडरपुर त्रिची कावेरी पे है, हम्पी तुंगभद्रा, ये दोनों तो फेमस है, त्रिची कावेरी है, हम्पी तुंगभद्रा, ये याद कर लीजिए, पंडरपुर ये चंद्रभागा रिवर पे है, ठीक है। यूपीएससी पूछा हुआ है क्वेश्चन, बताइए 1 और 2 इसका सही है। ओके 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 ओके, हम्पी माल प्रवाह पर नहीं है, ये है तुंगभद्रा, ठीक है। पंडरपुर, चंद्रभागा, त्रिची, कावेरी, हम्पी, तुंगभद्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। लुधियाना रावी के नहीं है, जबलपुर नर्मदा के है, सूरत ताप्ती के, ये भी सही है। लुधियाना कहाँ पर है, ये बैंक ऑफ सतलज नदी है, नॉट रावी, तो लुधियाना है सतलज नदी के किनारे, ठीक है। एक बार सही लिख देता हूँ, सतलज, ठीक है, गोरखपुर राप्ती के। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती के है, बिल्कुल सही है। हैदराबाद है, मूशी, कृष्णा नहीं है, हैदराबाद मूशी, तो ये गलत हो जाएगा। कोटा चंबल सही है, नासिक हैदराबाद, गोदावरी सही है। अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद मूशी, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी। ये अगेन कटक, ये महानदी के किनारे है, A3 हो जाएगा। A3 कहाँ पर है, ये ऑप्शन 2 में है। लुधियाना है सतलज नदी किनारे, तो B4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नासिक हो जाएगा गोदावरी के, और उज्जैन सिपरा, ठीक है। तो यार फाइनली ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम 4th चैप्टर कोस्टल पार्ट्स ऑफ आइलैंड से करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून, ऐसे करके हम सारा कंप्लीट कर देंगे यार। थैंक यू।